Hello friends, welcome in another informative lecture and today we will discuss about AIDS. AIDS stand for Acquired Immunodeficiency Syndrome. This means the deficiency of immune system, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी की पावर होती है अदर डिजीज से लड़ने की, वो इसमें कम हो जाती है और यह एक अक्वायर डिजीज है जो हम लाइफ टाइम में कोई भी इंडिविजुअल अक्वायर करता है। यह एक कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है। कंजेनाइटल डिजीज़ वो होती है जो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी और या फिर किसी म्यूटेशन के कारण होती हैं। इसमें हम सिंड्रोम वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, जो CMIS होता है हमारी बॉडी का, B और T सेल्स होती हैं, ये उनसे रिलेटेड होता है। एड्स में क्या होता है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड हेल्पर T सेल। जो हेल्पर T सेल होती है जिन पे CD4 रिसेप्टर होते हैं, ये उनको अटैक करता है। ये T हेल्पर सेल इसमें कम हो जाती हैं। जो T हेल्पर सेल होती है वो B सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, और अगर T सेल हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी तो B सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगी और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, और उसके बाद में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। और अब हम एड्स के पैथोजन के बारे में बात करते हैं। कौन सा वायरस एड्स कॉज करता है? एड्स काज बाई HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एक रिट्रोवायरस है जो RNA जीनोम होल्ड करता है। अब हम रिट्रोवायरस या HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रिट्रोवायरस के पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की 2 कॉपीज होती हैं और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या काम होता है? ये वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है और उसे डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है। जो DNA हमारी जो बॉडी की सेल्स का नॉर्मल DNA होता है उसके साथ इंटीग्रेट करता है और अपनी मैनी कॉपीज बनाता है। जो आउटर एनवेलप होता है वायरस का, जो लिपिड बाइलेयर जो हमारी बॉडी में आने के बाद वो बनाता है, जो हमारी ही सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, और उसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पाइक विद पेडिकल्स एंड वायरस कोडेड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो वायरस के जो कोडिंग वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जो हमारी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होता है उनके साथ बाइंड करते हैं और हमारी सेल्स में एबनॉर्मलिटीज कॉज करते हैं। और जो वायरस के जो खुद के ओन जो प्रोटीन कोट होते हैं वो डबल प्रोटीन कोट होता है जो उसका RNA को होल्ड करता है। अब हम RNA और DNA वायरसेस के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। RNA वायरसेस होते हैं वो फास्ट में म्यूटेशन होती है क्योंकि RNA DNA से कम स्टेबल होता है, क्योंकि यह एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है और इसमें थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है और यूरासिल एक लेबाइल नाइट्रोजन बेस है। एनाटॉमी ऑफ एड्स वायरस, ये सेंटर में जो S टाइप शो किया गया है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। 2 कॉपीज RNA की शो की गई हैं और उसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये 2 इसके प्रोटीन कोट हैं जो वायरस के होते हैं 1 और 2। और ये जो अदर ये जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, ये होस्ट की मेम्ब्रेन से बनी होती है और इसके जो आउटर साइड ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जो हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं। इसमें GP120 एनवलोप प्रोटीन और P24 कैप्सूल प्रोटीन और ये वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स और रिसेप्टर होते हैं। फाइनली हम HIV या एड्स के ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एड्स का ट्रांसमिशन मेनली एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के एक्सचेंज के कारण होता है। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर किसी नॉर्मल पर्सन को, हेल्थी पर्सन को ब्लड चला जाता है या अदर बॉडी फ्लूइड चला जाता है जो वायरस कंटेन करता है, उसके कारण HIV हो जाता है। इसमें जैसे एक्सचेंज ऑफ सिरिंज एंड नीडल्स, जो नीडल्स और सिरिंज होती हैं जिसमें जो हमारी बॉडी फ्लूइड कंटेन करती हैं,
वो अगर स्टरलाइज हम उनको प्रॉपर नहीं करते हैं, नीडल को चेंज नहीं करते हैं बार बार में, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है। अगर कोई मदर अगर HIV पॉजिटिव है तो फिटस ऑब्वियसली HIV पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो फिटस है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कनेक्टेड होता है और ये वायरस प्लेसेंटा के थ्रू फिटस में आ सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब किसी भी इंडिविजुअल को ब्लड की ज़रूरत होती है, उसे हम एक्सटर्नली अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, उस टाइम पे भी अगर इन्फेक्टेड ब्लड होता है उससे भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे कि किसी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, और अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हम किडनी और लीवर या फिर कोई भी ऑर्गन लेते हैं, उससे HIV का ट्रांसमिशन होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मोस्टली जो HIV का ट्रांसमिशन होता है हमारी पॉपुलेशन में, वो 80% अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। अगर कोई इंडिविजुअल HIV पॉजिटिव है, अगर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, अगर दोनों का जो बिना कॉन्डोम लगाए अगर वो सेक्स करते हैं, जो बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है जिसके कारण HIV हो सकता है। ये एक मेजर रीज़न है HIV ट्रांसमिशन का। और HIV किसके थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता है, जैसे फूड एंड ड्रिंक। अगर कोई साथ में खाना खा रहा है और कुछ शेयर कर रहा है अदर यूटिलिटीज़, उनमें से ट्रांसमिशन नहीं होता है। इंसेक्ट बाइट, मच्छर मक्खी इनके काटने से HIV ट्रांसमिशन नहीं होता है। किसिंग एंड टच, जो किस करने से और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको टच करने से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। और क्लॉथ और टॉवल यूज़ करने से भी HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। टॉयलेट सीट और शावर को यूज़ करने से भी HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। HIV का ट्रांसमिशन जस्ट जब होता है जब उस टाइम पे जो बॉडी का कोई भी फ्लूइड और ब्लड एक्सचेंज किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है। उसके बाद आता है हमारा HIV में इन्फेक्शन के बाद कौन सी स्टेज आती है। इसमें सबसे पहला है एक्यूट इन्फेक्शन। इसमें जो इनिशियली इन्फेक्शन होता है, इनिशियली कुछ वीक्स में पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, ज़्यादा उसको थोड़ा हल्का बुखार हो जाता है और ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसके बाद एक लेटेंसी स्टेज होती है जो कि 6 मंथ टू 5 ईयर्स तक हो सकता है, जिसमें बॉडी में वायरस का ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली 8th स्टेज होती है जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर इन्फेक्शन आल्सो। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। यह एक टाइम लैग होता है जो इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, जो एड्स के सिम्टम होते हैं वो फाइनली जब एड्स के सिम्टम आते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, बहुत फीवर आता है, इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, और वो बीच का जो टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो यूजुअली 5 to 10 ईयर हो सकता है, मे बी 6 मंथ भी हो सकता है किसी में। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले वायरस जो मैक्रोफाज होते हैं हमारी बॉडी के, उनको इन्फेक्ट करता है और उनके जो DNA के साथ अपना DNA जोड़ लेता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से उसने RNA से बनाया होता है। और जो सेल्स होती है वो एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है, वो बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस करती हैं। और वो वायरस क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो T हेल्पर सेल्स होती हैं उनको अटैक करते हैं, क्योंकि जो वायरस के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं और एज इट इज़ जो रिसेप्टर होते हैं जिसे हम एक हुक की तरह समझ सकते हैं, जो कि हेल्पर T सेल्स में फिट बैठते हैं और ये हेल्पर T सेल्स को किल करते हैं, और जिसके कारण जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है बहुत वीक हो जाता है। आइए अब इस ग्राफ के थ्रू हम इसके जो प्लाज्मा में वायरस का ओवरलोड होता है और CD4 सेल्स जो T हेल्पर सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में अलग अलग इन्फेक्शंस के फेज में कैसे डिक्लाइन होती है और कैसे हमारी बॉडी में वायरस ओवरलोड बढ़ता है। इसमें सबसे पहला है हमारा एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में क्या होता है, जो इनिशियल इन्फेक्शंस के बाद अराउंड 12 और 13 वीक में जो वायरस ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है और वो पीक पर पहुंच जाता है, और साथ में ही जो T हेल्पर सेल्स होती हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं।
और इन टी हेल्पर सेल्स के रिस्पॉन्स में जो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी इनिशियली, और जिसके कारण वायरस हमारी बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है। बट ये एक लिमिट तक ही कम होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स की जो अदर स्टेट में कमी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके इन्फ्लुएंस से जो एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो जाती है बॉडी में, और यह एक क्रोनिक फेज होता है, जिसके बाद फाइनली जो इंडिविजुअल में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं क्राइसिस फेज में, और फाइनली इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है उसमें, क्योंकि वायरस पार्टिकल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और टी हेल्पर सेल्स कम हो जाती हैं, बिल्कुल इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और ये अराउंड 5 to 10 ईयर में हो जाता है। जो अलग अलग पर्सन होते हैं उनमें अलग अलग उसका लाइफ स्पैन हो सकता है इन्फेक्शन के बाद में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एड्स। अब हम एड्स के लैब डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये एड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम जो HIV के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, उनको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में एक टेक्निक होती है एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती है हमारी बॉडी में, और हम आर्टिफिशियली एंटीजन प्रिपेयर करते हैं HIV का। जो एंटीबॉडीज़ अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो एंटीजन से रिएक्ट करती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट शो करती हैं। और उसके बाद वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होती है HIV के लिए, और ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है अगर कोई एलाइजा पॉजिटिव होता है तो। मैं आपको बता दूं, HIV की 2 स्ट्रेन हमारी पॉपुलेशन में है, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। थर्ड इसमें आता है PCR। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि HIV के जीनोम को हमारी जो लिम्फोसाइट होती है, ब्लड जो सेल्स होती हैं, उनमें डिटेक्ट कर लेता है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं HIV के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसका 100% क्योर आज तक है नहीं, और जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन होती हैं, उनसे हम केवल इंडिविजुअल्स की लाइफ टाइम को बढ़ा सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसमें गुंजाइश है नहीं। जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं जो इनिशियली इफ़ेक्टिव होती हैं ट्रीटमेंट में, उसमें आती हैं ज़िडोविडिन AZT जिसे हम कहते हैं, जो कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है। मोस्टली ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। और नेक्स्ट है इसमें हमारी डायनोसिन, जो कि अनदर चॉइस ऑफ ड्रग है इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब हम एड्स के प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है NACO, और अदर जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल निभा रहे हैं एड्स को कंट्रोल करने में। और WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं HIV इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे जो ब्लड बैंक होता है, जहाँ से ट्रांसफ्यूज़न के लिए ब्लड लेके आते हैं पेशेंट के लिए, उसमें HIV ना फैले इसलिए जो पूरा ब्लड होता है उसकी टेस्टिंग होती है। और जो अदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक, उनमें ओनली डिस्पोजेबल नीडल का यूज होना चाहिए, नीडल्स और सिरिंज का। एक बार जो नीडल और सिरिंज यूज हो गए उनको थ्रो कर देना। मेन जो प्रिवेंशन में हमारा आता है वो होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एड्स होता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उसको रोकने के लिए जो मेल और फीमेल्स कॉन्डोम होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्शन में भी हेल्प करते हैं और STDs के ट्रांसमिशन को भी रोकते हैं, वो एक मेथड ऑफ चॉइसेस है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ like and share with your friends and subscribe my channel. Thank you.